हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। हम चैप्टर को स्टार्ट किया हूँ कुछ एक दिन पहले से, फ्यूल एंड कंबसन। और इसके बारे में मैंने फ्यूल एंड कंबसन का मतलब क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूँ। और जो फ्यूल होता है वो व्हाट इज द फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ पर यूज होता है और इसको क्यों यूज करते हैं, ये सब मैंने अच्छा से बता चुका हूँ। अब अगला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल का जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज के बारे में अब हमें जानना है। लिक्विड फ्यूल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसको प्रॉपर्टीज होती है डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, फ्लैश पॉइंट, पोर पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, कैलोरीफिक वैल्यू, सल्फर, एस कंटेंट, कार्बन रेसिड्यू, वाटर कंटेंट, स्टोरेज ऑफ द फ्यूल, रिमूवल कंटामिनेंट, पंपिंग, फ्यूल स्टोरेज एंड पंपिंग टेम्परेचर और टेम्परेचर कंट्रोल। इतने टॉपिक हम ये प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड फ्यूल में कवर करेंगे। अब हर एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे कि ये है क्या और इसका क्यों यूज हुआ है, यदि ये न होता तो क्या प्रॉब्लम होता, इसके बारे में समझेंगे। अब हम आते हैं, एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, डेंसिटी। व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, कैसे समझेंगे कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी इज एन अमाउंट ऑफ द मास। डेंसिटी क्या है, मास का एक अमाउंट है, एक सर्टेन वॉल्यूम में जितने मास का जो अमाउंट होता है उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे डेंसिटी इज अ अमाउंट ऑफ द मास प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम। एक निश्चित वॉल्यूम में जो डेंसिटी, एक निश्चित जो वॉल्यूम में जो मास होता है, अमाउंट ऑफ द मास जितना रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। बट इसमें मास और वेट काफ़ी लोग इसमें डाउटफुल में रहते हैं, बट इसको हम मास और वेट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप लोग समझ आएगा। क्या कर सकते हैं, यह डेंसिटी का डेफिनेशन है, डेंसिटी is a amount of mass present in certain volume. Density is an amount of mass present in certain volume. It's called density, denoted by rho. और डी से भी डिनोटेड कर सकते हैं।
इज इक्वल टू मास वॉल्यूम। ये डेफिनेशन में बता रहा है कि अमाउंट ऑफ द मास जो होता है एक सर्टेन वॉल्यूम में आता है, उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ये डेंसिटी का फार्मूला हो गया। अब इसमें where रो डेंसिटी m v certain वॉल्यूम। ये डेंसिटी होता है। डेंसिटी को नॉर्मल रेंज में समझो। किसी एक बॉटल है 1 लीटर का, उसके अंदर जितने केजी कोई सामान रखेंगे वो क्या कहलाता है कि उसका डेंसिटी। जैसे 1 केजी के 1 लीटर के 2 बॉटल हैं, एक में वाटर उसमें रखा, दूसरे में ऑयल रखा। वजन करके 1 केजी वाटर रखा, दूसरे में ऑयल रखा। तो उसके जब दोनों को उठाते हैं, एक का जो हाथ में देखिए भारी लगेगा, दूसरे को लाइट लगेगा। जैसे कि वाटर जो होता है, वाटर को हमेशा 1 लीटर में वाटर रख करके उठाएंगे तो हमेशा भारी लगेगा, ऑयल जो रखेंगे वो हमेशा लाइट लगेगा। इस केस में ऑयल जो होता है, वाटर का होता है डेंसिटी हाई होती है, ऑयल का डेंसिटी कम होता है। यहाँ तक आप लोगों को डेंसिटी का समझ आ गया होगा। अब इसको नोट करिए, इसके बाद में हम न्यूमेरिकल बताएंगे डेंसिटी पे। शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे, आप न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1, ये न्यूमेरिकल में इसको बता रहा हूँ क्या कि ये टैंक कंटेंट 500 लीटर। ये क्वेश्चन है, ये टैंक contains 500 लीटर। 500 लीटर a tank contain 500 liter oil. The density of oil
0.8 kg per liter. Find out what is the total mass. टोटल मास। हम लोग अभी फार्मूला पढ़ा हूं, डेंसिटी इक्वल m अपान v। मैंने रो क्या है, m क्या है, v क्या है बता चुका हूं। अब देखिए यहां पे एक टैंक कंटेंट 500 लीटर ऑयल, और इसमें क्या क्या वैल्यू दिया है, डेंसिटी दे दिया है 0.8 kg पर लीटर, वॉल्यूम दे दिया है V इक्वल टू 500 लीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको मास ज्ञात करना है m का वैल्यू ज्ञात करना है। इस फार्मूला पे रखते हैं, डेंसिटी का वैल्यू है 0.8, मास का वैल्यू नहीं है, फाइंड आउट करना है। $500 लीटर है। अब मास इक्वल टू 0.8 इंटू 500। अब मास का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 400 kg आ गया। अब यहाँ पे टोटल मास इक्वल टू 400 kg है। यहाँ तक आप लोगों को न समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। देखिए एक बात आप लोगों को जो डाउट है उसको मैं क्लियर करता हूँ। डेंसिटी क्या है, 0.8 kg पर लीटर है, क्या है पर लीटर, और इसका वॉल्यूम भी है लीटर में है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 0.8 kg पर लीटर इधर रखा, यहाँ पर 500 लीटर रखा, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, ओनली यहाँ पे केजी बचा, 0.8 kg बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैंने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा m इक्वल टू 400 kg बचा। ये टोटल मास जिसको फाइंड आउट करना था वह यही मेरा टोटल मास हो गया। इस प्रकार आज डेंसिटी का मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाएंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, नए सब्सक्राइबर होंगे वो बेल बटन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।